जिभ्या दी तुझे भजन करने को, तुमने क्या करा? तूने चुगली करी थी पगली, तुझे 5 ठगों ने ठग ली। कान दिए तुझे कथा सुनन को, ये लंबे लंबे कान दिए हैं भगवान ने, इतने सुंदर, किस लिए दिए हैं? कान दिए तुझे भजन सुनन को, तूने निंदा सुनी थी पगली, तुझे 5 ठगों ने ठग ली। हाथ दिए तुझे दान करन को, हाथ दिए तुझे माला करन को, और आपने क्या किया महाराज? आहा, तूने मर्डर किए थे पगली, तुझे 5 ठगों ने। पहले लड़ाई झगड़े से काम निमट जाता था महाराज, आज तो बंदूक चला देते लोग, मर्डर कर देते हैं। इतने सुंदर सुंदर हाथ दिए परमात्मा ने, बेफालतू के कार्य में क्यों व्यस्त करना। आपने राजा पृथु का नाम सुना होगा, भगवान का भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि मांगो आपको क्या चाहिए। राजा पृथु ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा 10,000 कान, ये लंबे लंबे 2 कान कम है। पृथु जी ने कहा कि प्रभु ये 2 कान भक्ति सुनने को, कथा सुनने के लिए कम पड़ गए, मुझे तो ऐसे ऐसे 10,000 कान और चाहिए। तो ये सुंदर सा शरीर मिला है, इसे बेफालतू के कार्यों में व्यर्थ मत करो। कहते ना कुछ लोग कि हम भक्ति ज्यादा करते हैं, हम दुखी हैं। जो ज्यादा भक्ति करता है उसके जीवन में अधिक कष्ट होते हैं। ये सभी के मन का प्रश्न है या नहीं? कि भगवान हम दिन रात भक्ति करते हैं, हम फिर भी परेशान, और जो भक्ति नहीं करता वो फिर भी सुखी है। मैं भक्ति ज्यादा करती हूँ, आप कम करते हैं, आप में मेरे में एक ही अंतर है। मैं भक्ति करके अपना अगला जन्म सुधार रही हूँ और आप अपना अगला जन्म बिगाड़ रहे हैं। दूसरा भाव, जब आप भगवान का भजन करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट और ज्यादा आएंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अपने भक्त को जल्दी जल्दी कष्ट देकर उसको मुक्त करा दूंगा। रोज रोज के कष्ट ना देकर एक ही बार कष्ट दे दूंगा तो वो खुश हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा इन कष्टों से। तो कभी कष्ट आ जाए जीवन में, घबराना नहीं चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों आप ही के हैं नाथ। सुख आएगा वह भी स्वीकार है, दुख आएगा वही भी स्वीकार है। तो इसलिए भगवान का अधिक से अधिक भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो जैसे आए वैसे ही चले जाओगे, आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज
आज ये बात मेरे द्वारिका नाथ को पता चली कि सत्राजित ने चोरी का कलंक लगा दिया। आज दाऊ दादा और मेरे श्याम सुंदर रथ पे सवार हुए और वन वन में ढूंढने लगे। आज भगवान वही वन में जा पहुंचे जिसमें सत्राजित प्रेसेन मरा हुआ पड़ा था, सत्राजित का भैया। भगवान ने सोचा जब ये यहाँ मरा हुआ पाया है तो मणि भी आसपास यही होगी। आज भगवान जैसे ही गुफा में गए तो जामवंत जी की बेटी जामवंती खेल रही थी इस मणि से। भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, इस मणि को हमें दे दो। इतने में ही जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने कहा कि पहले हमसे युद्ध करो और बाद में मणि ले जाना। आज भगवान श्याम सुंदर ने जामवंत जी को युद्ध में हरा दिया और जामवंत जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री राम त्रेता युग के हैं। क्योंकि त्रेता युग में भगवान ने सभी से युद्ध किया। जामवंत जी कहते प्रभु कभी हमसे भी कर लिया करो। भगवान ने कहा कि अगले जन्म में करेंगे आपसे। तो आज जामवंत जी ने अपनी जामवंती पुत्री का विवाह श्याम सुंदर से कर दिया और वो मणि दहेज में दे दी। भगवान के कितने विवाह हुए? 2 विवाह, रुक्मणी और जामवंत। अब द्वारिका नाथ ने उस मणि को ले जाकर सत्राजित को सौंप दी। अब तो सत्राजित को शर्म आने लगी। भगवान के सामने उसकी नजर झुक गई कि भगवान पे मैंने चोरी का इल्जाम लगाया और ऐसा नहीं था कि अब तो मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। अब क्या करना चाहिए? सत्राजित ने सोचा कि मेरे एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह कन्हैया से कर दूं, एक रिश्तेदारी बन जाएगी तो ये शर्मिंदा, ये जो नजर झुकी हुई है ये मुक्त हो जाऊंगा मैं। आज सत्राजित अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर द्वारिका नाथ के यहाँ जहाँ पहुंचे। आज सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह मेरी द्वारिका नाथ से करा दिया और वो मणि सत्राजित ने भगवान कृष्ण को दहेज में ही दे दी। भगवान के कितने विवाह हुए? 3। आज सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना किनारे घूम रहे थे। सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी वो भगवान का भजन कर रही थी। अर्जुन ने कन्हैया से पूछा कि भैया ये किसके लिए भजन कर रही हैं? कन्हैया ने कहा आप ही पूछ लो जाके। आज अर्जुन ने पूछा कि आप किसके लिए भजन कर रही हैं? आज कालिंदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा विवाह श्याम सुंदर से हो। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया तैयार हो जाओ, मामला सब तैयार है। तो कितने विवाह हुए? 4 विवाह। बिंद और अरविंद नाम के जो राजा थे उनकी बहन थी जिसका नाम मित्रवृंदा। भगवान ने 5वां विवाह मित्रवृंदा से किया, 6वां विवाह सत्य के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ क्या। भगवान के कितने विवाह हुए? 8 विवाह। चटमंगनी पट्टू भैया, हाँ समय तारीख कुछ नहीं, सब ऐसे ही। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने मन में संकल्प लिया था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ अपना विवाह करूंगा।
उसके कारागार में सिर्फ 16,100 कन्या ही हो पाई थी। इतने में ही किसी भक्त ने भगवान श्याम सुंदर से जा कहा, आज मेरे द्वारिका नाथ ने 16,101 कन्याओं को वहां से मुक्त कराया। आज भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने अपने घर चले जाओ। सभी कन्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई हैं, नाथ हम अपने घर परिवार में चले जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, समाज हमें कोई इज्जत नहीं देगा। भगवान ने कहा कि अब क्या करना है? सभी कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ आप तो दीन बंधु दीनानाथ हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विवाह आप ही से हो जाए। तो इसलिए भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा भगवान अपने सभी परिवार के साथ कुशल मंगल रहते हैं, खूब आनंद से। एक बार क्या हुआ, मेरे द्वारिका नाथ ने रुक्मणी मैया से हास परिहास किया, मजाक करी। भगवान चाहते हैं कि कभी मैंने रुक्मणी के चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा। आज मैया के एक पुत्र हो गया प्रद्युम्न। आज मैया से भगवान द्वारिका नाथ ने कहा कि सुनो, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ हो रहा था, वो तो बहुत बड़ा राजा है, मैं तो एक ग्वाला हूं, आपने मेरे से विवाह क्यों किया? शिशुपाल से विवाह कर लेती तो आज रानी बन के रहते हैं। आज तो मैया ने जैसे ही ये शब्द सुने तो मैया तो मूर्छा होकर गिर पड़ी। आज भगवान पानी के छींटे लगा रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं, मगर मैया नहीं उठ पा रही है, आज परेशान हो गई। आज मैया की मूर्छा खुली। द्वारिका नाथ ने कहा, रुक्मणी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आपने तो दिल पे बात ले ली। रुक्मणी मैया ने कहा, मजाक एक पुत्र हो जाने के बाद देखिए तुम्हें मजाक करने के समय, मजाक करनी थी तो शुरू में कर लेते, जब शादी हो गई बेटा हो गया मजाक आज कर रहे हो, आप भी हद करते हो प्रभु। ना 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 रुक्मणी मैं तो सोच रहा था कि कभी गुस्सा नहीं देखा आपके चेहरे पे, आज गुस्सा देख लेता हूँ। पता मैयाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि जो माताएं मैयाएं होती हैं ये भक्ति स्वरूपा धर्म स्वरूपा होती हैं। अपने घर में मस्त रहो। आप घर में चाहे कितना कलेश मचा हुआ है, कोई आ जाए आपके द्वार पर तो गेट हमेशा हंस के खोलना चाहिए, समझ रहे? और अपनी बहुओं को ना खुश रखा करो। हाँ, मैंने कल कहा था ना कि माता पिता की आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, तो देखो सासुओं की वजह से ही बहुओं की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बोलना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये सास भी बड़ी खतरनाक होती है। वैसा हम पूछा करते थे अपने गुरुजी से, गुरुजी सास किसे कहते हैं? सास। हाँ, तो गुरुजी कहते थे बेटा सास पता किसे कहते हैं? जिसको देखकर सांस अटक जाए वही सास। हाँ, बोलना पड़ेगा भैया। हाँ, तो इसलिए देखो जैसे ही बहुओं की वजह से सासू माँ के आंसू नहीं आ पाए, तो ऐसे ही सासू माँ को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से बहुओं की आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि वो भी तो आत्मा है, वो भी तो किसी की बेटी है ना।
और आप उसका दिल दुखाएंगे, वो पूरा घर परिवार छोड़कर आपके घर आई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी को खुश रखना। ऐसे ही करेंगे कि नहीं? अभी गर्दन हिला रही हो। वह बाज तुम जब ही आओ जब वो डंडा फेरे हैं तुम पे। हाँ हाँ, अकल ठिकाने जब ही लगे तुम्हारे, इतने चैन ना पड़े। एक बहू थी, वो हमारे पास आई, कहा कि हमारे घर में बड़ा कलेश मचा हुआ है, ये कलेश कैसे खत्म हो। हमने कहा कि गुनगुने पानी से अपनी सासू माँ के चरण धोने चाहिए सुबह शाम, तो घर में कलेश नहीं मचेगा। अब बहू रानी ने क्या करा भैया, खूब वाला पानी और सासू माँ के पैरों में डाल दी। ले बड़ी चलती फिरती है तो दुकान। हाँ तो भैया भाई चल रहा, जिसका जैसा चल रहा सही है, बोलना पड़ेगा भैया। एक डेढ़ घंटे की बात है भाई, फिर आप अपने घर, हम अपने घर। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण ने पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया और जरासंध पे विजय प्राप्त कराई। आज द्वारिकानाथ और अर्जुन और भीमसेन तीनों रूप बनाकर आज जरासंध के द्वारे चले गए। आज तीनों ने भिक्षा मांगी। जरासंध ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, जरासंध ने कहा कि इस आदमी को तो मैंने कभी पहले भी देखा है। जरासंध ने कहा कि कहीं पहले भी मिले हो क्या आप? भगवान ने कहा कि हजारों लोग आना जाना बना रहता है, कभी हम भी आ गए होंगे आपके यहाँ। अब तो भगवान को बिल्कुल ही पहचान गया कि आवाज तो कन्हैया जैसी लग रही है। कहा कि तुम कौन हो? आज भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीमसेन, कि हमें युद्ध करना है। जरासंध ने कहा कि तुम हमसे युद्ध करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो रण छोड़ के भाग जाते हो, तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारा तो कोई विश्वास हमें नहीं है। अर्जुन से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन पतला दुबला सा है, एक थप्पड़ में बेचारे के गोविंद है नमो नमः हो जाएगा। अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। मैं जो युद्ध करूंगा भीमसेन से करूंगा। भीमसेन भगवान की तरफ निहारे हैं कि वैसे पिलवा दिया मुझे युद्ध करने, तुम आए मुझे आगे कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें तो हमारी कोई गलती है नहीं भाई, उसने चुनाई आपको, तो आपको तो युद्ध करना पड़ेगा। और क्षत्रियों का धर्म है कि वो रण में को छोड़कर नहीं जाते। आज भीमसेन और जरासंध का युद्ध हुआ और आज तो भीमसेन की सारी हड्डी पसली चटक गई। भीमसेन ने कहा महाराज हम तो अपने घर जा रहे हैं, युद्ध करना तो तुम दोनों ही कर लो, हम तो युद्ध करेंगे नहीं। भगवान ने कहा युद्ध तो करना पड़ेगा, आज तुम युद्ध करने जाओ और मैं तुम्हें एक इशारा करूंगा और तुम उस इशारे को समझ जाना। भीमसेन ने कहा कि क्या इशारा? भीमसेन से भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं एक तिनका उठाऊंगा, ध्यान इधर लगा लो,
वृक्ष की आड़ में खड़ा हो जाऊंगा, एक तिनका उठाऊंगा और उस तिनके के 2 भाग करूंगा और दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दूंगा। तो आप भी वैसा ही करना, जरासंध के 2 भाग करना और विपरीत दिशाओं में फेंक देना, क्योंकि इसे श्राप लगा हुआ था। जरासंध को कई बार मारा भीमसेन ने, परंतु उसका शरीर जुड़ जाता था। तो आज भीमसेन युद्ध करने के लिए गए। आज भगवान कृष्ण वृक्ष के पेड़ के पीछे खड़े हैं और भगवान ने एक तिनका उठाया, उस तिनके के 2 भाग किए और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। आज भीमसेन ने भी जरासंध के 2 भाग किए और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और आज जरासंध का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान इंद्रप्रस्थ आए। आज सभी को अलग अलग सेवा दी गई है। बड़े दूर दूर से राजा महाराजा साधु संत महात्मा जन विराजमान हैं। उस सभा में सभी से पूछा गया कि अग्र पूजा किसकी हो। धर्मराज ने कहा कि हमारे कृष्ण की होनी चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा कि हमारे गोविंद की होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हमारे कन्हैया की होनी चाहिए। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। उसका तो पहले से खून उबल रहा था, वो दूल्हा बन के गया, बेचारा उदास मन से आ गया। शिशुपाल ने कहा ये यहाँ भी टपक गया। आज शिशुपाल भरी सभा में खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा कि सुनो, जिसकी मैया का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, तुम एक ग्वाले की पूजा करोगे। और आज शिशुपाल भगवान कृष्ण की पोल खोलने लगा कि तू अच्छे खानदान का नहीं है, आज तेरी पूजा करेंगे ये, तो पूजा कराने लायक कौन। आज भरी सभा में शिशुपाल भगवान कृष्ण की पोल खोल रहा है। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। आज शिशु